हमारे आजकल के जो आधुनिक बौद्ध हो रहे हैं उनका दिमाग थोड़ा, वो पता नहीं कौन सा ग्रंथ पढ़ करके आते हैं, बस वो झगड़ा लड़ाएंगे, वो एक ही काम करेंगे। बौद्ध धर्म माने किसी धर्म की निंदा करना। बौद्ध धर्म का अर्थ क्या होता है? दूसरे धर्म की जितनी बढ़िया निंदा आलोचना कर लो वो बौद्ध धर्म। ये पता नहीं कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ के आते हैं, तो कौन से ग्रंथ को पढ़ करके आते हैं। हाँ, ज्यादा कहूंगा तो इन्हें मिर्ची लगेगी। हाँ, तो चैत्य का अर्थ समझे। वो कहते हैं कि पूजा पाठ, भगवान बुद्ध ने पूजा पाठ के लिए कहाँ कहा है? भगवान बुद्ध ने फूल आदि चढ़ाने के लिए कहाँ कहा है? दीप आदि लगाने के लिए कहाँ कहा है? अरे कोई भी भगवान कहेगा क्यों कि मैं भगवान हूं, लाओ तो मुझे अगरबत्ती लगाओ, धुआं दो मुझे ताकि मुझे अस्थमा हो जाए? नहीं ना, कोई भी भगवान ऐसा नहीं कहेगा। और जो सच में मैं मेरे से परे है वो कहेगा ही नहीं कि आओ तुम मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें तार दूंगा, पार उतारूंगा। कोई भी भगवान ऐसा कहेगा ही नहीं। तो क्यों कहेंगे भगवान बुद्ध की मेरी पूजा करो? लेकिन बुद्ध है तो ये भी बताएंगे कि तुम्हें पूजा करनी किसकी चाहिए। हाँ, ये तो बताएंगे ना किसकी पूजा करनी चाहिए। अब टीचर है पढ़ाने वाला स्कूल में, ये थोड़ी नहीं कहेगा आओ बेटा जब तुम स्कूल आते हो ना तो आओ मेरा पहले पैर छू लिया करो तब जाया करो क्लास में। ऐसा कोई टीचर कहता है? लेकिन वो टीचर बताता है, अध्यापक बताता है कि अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुओं का प्रणाम करना चाहिए, कहता है ना। अब छात्र के लिए इतना समझदारी पर्याप्त है कि भाई हमारे गुरु है कौन, किनको हम प्रणाम करेंगे। भगवान बुद्ध ने महामंगल सूत्र में कहा, महामंगल सूत्र कहा, मंगल का ही नहीं महामंगल का सूत्र है जिसमें 38 प्रकार के मंगल बताए, 38 प्रकार के मंगल बताए। उसमें कहा पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलमुत्तमम। ये पाली भाषा में है इसलिए थोड़ा संस्कृत जैसी लगेगी। जो संस्कृत सिर्फ जानते होंगे उन्हें लगेगा कि ये तो संस्कृत गलत बोल रहे हैं। नहीं, संस्कृत और पाली में थोड़ा सा अंतर होता है। हाँ? बुद्ध ने कहा कि पूजा च पूजनीयानम, जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना ये उत्तम मंगल है। जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करना ये उत्तम मंगल है। अब इस धरती पे बुद्ध से बड़ा पूजनीय कौन हो सकता है, जिसमें न राग है, न द्वेष है, न मोह है, जिसने कभी एक चींटी की भी हत्या नहीं की है, कभी किसी को मारा नहीं, बिना मारे डाकू अंगुलीमाल जैसे 1999 की हत्या करने वाले व्यक्ति को भी संत बना दिया। क्योंकि भगवान है ना, भगवान में इतना सामर्थ्य होता है कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी वो संत बना देते हैं। इसलिए बुद्ध को कहा गया पुरुषोत्तम सारथी सत्था देव मनुष्यानम बुद्धो भगवाति। पुरुषोत्तम सारथी कहा, यानी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को, जैसे बिगड़ेल से बिगड़ेल घोड़े को भी सारथी नियंत्रण में कर लेता है, ऐसे ही भगवान बुद्ध दुष्ट से दुष्ट, बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति को भी भगवान बुद्ध नियंत्रण में कर लेते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसलिए तो भगवान है। भगवान आते और कहते कि लाओ एक तलवार लाओ, गला काट देता हूं, बात ही खत्म। तो भगवान बुद्ध से बढ़िया तो आजकल लोग बटन ही तो दबाना है। हाँ, भगवान बुद्ध से ज्यादा तो आजकल लोग ज्यादा एडवांस है, बटन ही तो दबाना। लाओ, वो बदमाश है, बटन दबा दिया ठाए से गया, और कर ही रहे लोग। तब तो भगवान नहीं होंगे ना। भगवान आप तरें औरों को तारें। भगवान ऐसे हैं कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी संत बना देते। ये उनकी भगवत्ता है। तो उनसे बड़ा पूजनीय इस धरती पे कौन हो सकता है? हाँ? इसलिए देखिए, अनुगामी की निधि आप कहाँ प्राप्त करेंगे? ये उन वैज्ञानिक लोगों के लिए था जो कहते हैं कि बौद्ध धर्म में बातें और भी है, थोड़ा थोड़ा अभी डोज दूंगा। हाँ,
कल से शुरू होगा प्रॉपर कोर्स, सुबह दोपहर शाम कितना खाना। जो ये कहते हैं बौद्ध धर्म में पूजा नहीं होता, वही नौ बौद्ध जब जाएंगे तो कहेंगे देखो ये हमारा चैत्य है, ये देखो हमारा स्तूप है, ये देखो हमारा विहार है। हाँ, यही वही लोग कहते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को ये पता नहीं कि चैत्य का अर्थ क्या होता है। हाँ, चैत्य का अर्थ क्या होता है? तो चैत्य का अर्थ होता है कि चैतबंति चेतियं पूजे तबंति अथम होति। चैत्य किसे कहते हैं? जहां जाने के बाद मन उसमें रम जाए, लग जाए, नहीं कहते लीन हो जाना। जहां जाने के बाद मन लीन हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहा पूजे तबंति अथम होति, अर्थात पूजा करना, पूजे तब पूजा करना। तो चैत्य का अर्थ होता है पूजा करना, पूजा करना। अब ये कौन समझाए उनको? दिन भर रटते रहेंगे चैत्य चैत्य चैत्य, स्तूप स्तूप, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इसका अर्थ ही होता है पूजा करना। और तुम कहते हो कि बौद्ध धर्म में पूजा कहाँ होता है? हाँ, अब ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? हाँ, अब देखिए चैत्य भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पारिभोगिक, दूसरा उद्देशिक और तीसरा धातु चैत्य। अब देखिए चैत्य के प्रकार। चैत्य का मतलब पूजा करना, और ये चैत्य 3 प्रकार का। पहला होता है पारिभोगिक, ऐसा चैत्य, ऐसी चीज जिसे भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन काल में उपयोग किया हो, उसे पारिभोगिक चैत्य कहते हैं। जिसे भगवान ने स्वयं इस्तेमाल किया हो, उपयोग किया हो, उस वस्तु को हम पारिभोगिक चैत्य कहते हैं। यानी भगवान के द्वारा उपयोग की गई वस्तु, भगवान जिस पात्र में भोजन करते थे वो पारिभोगिक चैत्य कहलाएगा। भगवान बुद्ध ने जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया, उपयोग किया ना, वो भी क्या कहलाएगा? पारिभोगिक चैत्य कहलाएगा। इसलिए बोधि वृक्ष की पूजा होती है बौद्ध धर्म में। हाँ, हम लोग वंदना करते हैं, यस मूले निसिनो सबारि विजयं अका पत्तो सबयुतं ठानं वंदे तं बोधिपादपं। हाँ, जिस बोधि वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे, ध्यान रखिएगा, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई भी बोधि सत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध हो जाते हैं, वो वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है। जिस वृक्ष के नीचे कोई भी बोधि सत्व बैठ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं और बुद्ध हो जाते हैं, वो वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है। ये जो गौतम बुद्ध है वो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए, इसलिए इस समय वर्तमान के जो बुद्ध हैं, इस कल्प के जो बुद्ध हैं, वो गौतम बुद्ध हैं। इसलिए हम लोग जो है बोधि वृक्ष की पूजा करते हैं। अन्यथा अन्य जो बोधिसत्व हैं उनके बोधि वृक्ष अलग हैं। किसी के पद्म है, किसी के पुंडरीक है, किसी के अम्ब है। ऐसे जितने भी बुद्ध हैं उनके बोधि वृक्ष अलग अलग हैं। तो जिन वस्तुओं का भगवान उपयोग करते हैं वो पारिभोगिक पूजा होती है ना, वो पारिभोगिक चैत्य कहलाता है। यानी बोधि वृक्ष का मतलब पूजा, ऐसा वृक्ष जिसकी पूजा होनी चाहिए, इसलिए बोधि वृक्ष की पूजा होती है। जिस वस्त्र को भगवान ने उपयोग किया, अगर वो वस्त्र अभी होता तो वो पारिभोगिक चैत्य होता है ना। जिन जिन चीजों का भगवान ने उपयोग किया है वो पारिभोगिक चैत्य कहलाता है। दूसरा होता है उद्देशिक, जिसे उद्देश्य करके बनाया जाता है, जिसे उद्देश्य करके बनाया जाता है ना। इसलिए हम एक वंदना करते हैं कि वंदामि चेत्यम सबं
सब ठाने सुप्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। समस्त चैत्यों की मैं वंदना करता हूं, जितने भी प्रकार के चैत्य, पारिभोगिक, उद्देशिक और धातु। तो जिसे उद्देश्य करके बनाया जाता है, जैसे ये मूर्ति बनी है ना भगवान बुद्ध की, इसे उद्देश्य करके बनाया गया है कि भगवान बुद्ध ऐसे थे। अब कोई उस समय कैमरा नहीं था कि फोटो ले लिया जाए, भगवान बुद्ध ऐसे थे। तो कैसे बनी है मूर्ति? भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों के आधार पर बनी। भगवान बुद्ध के पास 7 ही महापुरुष लक्षण नहीं है, 32 महापुरुष लक्षण है। कहते हैं जिस पुरुष में 7 महापुरुष लक्षण होते हैं वो महापुरुष है। ना ना, बुद्ध में तो 32 महापुरुष लक्षण है। 32 लक्षण उपेता असीतानुव्यंजना धरा। इस धरा पर 32 महापुरुष लक्षण और 80 अनुव्यंजनों से युक्त सिर्फ भगवान ही है। बोली भगवान बुद्ध की। उनके पैरों में चक्र हैं, चक्रवरंकित रक्त सुपादो लखन चिंचित पुण्य शरीरो। उनके पूरे शरीर में महापुरुष लक्षण है। पैर में तो चक्र है, पूरे शरीर में अजानु बाहु है। खड़े होते हैं तो उनकी भुजा खड़े खड़े ही घुटनों को छू लेंगे। कान उनके लंबे हैं, देखिए यहाँ मूर्ति भी बनी है। तो भगवान बुद्ध के महापुरुष लक्षण को देख करके, समझ करके ये मूर्ति बनाई गई है। एकदम 100% चेहरे की कटिंग, फेस कटिंग वगैरह वैसे नहीं है, लेकिन ऐसे थे। इसलिए श्रीलंकन बुद्ध की मूर्ति थोड़ी सी अलग होगी, थाईलैंड के बुद्ध की मूर्ति थोड़ी सी अलग होगी, कंबोडिया की थोड़ी सी अलग होगी, भारतीय थोड़ी अलग होगी, लेकिन सभी मूर्तियों को आप देख करके जान जाएंगे कि ये बुद्ध ही है। क्यों? क्योंकि सब में वो 32 महापुरुष लक्षण आपको दिखेंगे। फेस कटिंग आदि भले थोड़ी सी भिन्न हो। तो जिसे उद्देश्य करके बनाया जाता है उसे उद्देशिक चैत्य कहते हैं। हाँ, फोटो भी भगवान की जो बनती है तो उद्देश्य करके बनाया जाता है कि चलो फोटो फ्रेमिंग करा लेता हूं भगवान की, तो इसे उद्देशिक चैत्य का, ये भी पूजा करने का भाग है। चैत्य का मतलब ही पूजा। और फिर तीसरा जो चैत्य है उसे कहा धातु चैत्य। धातु, भगवान बुद्ध की जो अस्थि धातु है उसे धातु चैत्य कहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध की जो दंत धातु है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनको उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया, तो जलाने के बाद थोड़ा सा शरीर की कुछ अस्थियां बच जाती है ना। आजकल तो इलेक्ट्रिक वाला आ गया, कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ राख ही बचती है। अब किसी महापुरुष की अस्थियों को रखना हो तो नहीं रख सकते, लकड़ी से ही जलाएंगे तो बचेगा कुछ। तो उस समय लकड़ी से जलाया गया, भगवान के शरीर से कुछ अस्थियां जो बची उसे संग्रहित कर लिया गया। परम पूज्य जो देश के मुख्य संघनायक है, परम पूज्य सद्धर्म कीर्ति त्रिपिटक आचार्य डॉक्टर भदंत रेवत, आप ही के श्रीलंकन बोधि मंदिर में मूलगंध कुटी विहार में भगवान बुद्ध की अस्थि धातु रखी हुई है। भगवान बुद्ध की असली वाली अस्थि धातु रखी हुई है और हर कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसका दर्शन होता है, उसे बाहर निकाला जाता है और देश विदेश से लोग श्रद्धालुगण कतार में लाइन लगा करके खड़े होकर के सुबह से लेकर शाम तक 3 दिन दर्शन कराया जाता है। लोग दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं। तो भगवान की अस्थियों को धातु चैत्य कहते हैं। भगवान की दंत धातु जो है वो श्रीलंका के कैंडी में रखी गई है, दलदा मालीगांव। एक बार अगर आप कभी जाएंगे ना, दूर से ही देख करके लगेगा कि किसी राजा महाराजा का इतना बड़ा आलीशान महल भी नहीं होता है, जितने अच्छे तरीका से छोटा सा देश श्रीलंका ने भगवान बुद्ध को इतने सम्मान पूर्वक रखा हुआ है।
तो धन्य है ऐसे श्रीलंका के लोग जो हमसे ज्यादा भगवान बुद्ध के धर्म की महिमा को समझ पाएंगे। हमें समझने में भी सदियों लगेंगे, कितना समझ सके। कुछ जो समझ के आ रहे हैं वो बिगड़ रहे हैं, बुद्ध का नाम लेकर ये कुछ और कर रहे हैं। कभी इनसे झगड़ा, कभी उनसे झगड़ा, इस धर्म की निंदा, उस धर्म की निंदा। असली धर्म से वो बहुत दूर है। इस जन्म में तो मनुष्य हो गए, अगले जन्म का तो कोई भरोसा नहीं कि क्या होगा। जो भगवान के भाष्य को अभाष्य करता है उसके पतन का पूरी गारंटी है कि पतन नहीं होने वाला। जो भगवान के कहे को कहता है कि नहीं भगवान ने नहीं कहा, और ना कहे को कहता नहीं भगवान ने ही कहा, तो उसका पतन तो तय है। तो 3 प्रकार के चैत्य कहे गए, पारिभोगिक, उद्देशिक और धातु। और इनका अर्थ ही होता है पूजा। यानी मूर्ति कह रहे, मूर्ति माने पूजा करना। मूर्ति भी क्या है? चैत्य है। फोटो भी क्या है? चैत्य है। धातु भी उनकी शरीर धातु क्या है? चैत्य है। बोधि वृक्ष क्या है? चैत्य है। पूजा है, पूजा। भगवान बुद्ध का पात्र क्या है? चैत्य है। भगवान बुद्ध का पात्र पाकिस्तान के म्यूजियम में रखा है, बड़ा सा पात्र। और हमारे भारत में इतना सामर्थ्य नहीं कि वापस लेकर के आए। जब आप में सामर्थ्य होगा तो लाएंगे, पूजा करेंगे। हाँ, बोलिए भगवान बुद्ध की। तो हम अनुगामिक निधि कैसे प्राप्त करेंगे? ऐसी संपत्ति जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो बुद्ध ने कहा चेतियम ही च संघेवा पुग्गले अतिथि सुवा। कहा कि चैत्य सबसे पहला क्या है? चैत्य के पास से ही ये अनुगामिक निधि होगी। अर्थात हम बुद्ध की पूजा करके ही ऐसा पुण्य प्राप्त करते हैं जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। समझ रहे ना? चेतियम ही, चैत्य के पास जाना चाहिए। अर्थात बुद्ध के पास आ रहे हैं तो आप यहां से पूजा करके आप अनंत पुण्य को प्राप्त करते हैं। उनकी बात छोड़िए जो कहते हैं बौद्ध धर्म में पूजा नहीं होती, उनको मेरे पास लाइएगा। लेकिन ज्ञानी हो, वो नहीं कि खूंटा यहीं गड़ेगा वाला। खूंटा यहीं गड़ेगा तो तू भाई गाड़ता रहे अपना दिन भर। कोई बुद्धिमान हो जिसके पास शास्त्र।
भगवान बुद्ध ने कहा, बोले बुद्ध सुनो महाराजा, और मान प्रथा था बनी राजा। मेरी नजर में ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। बुद्ध ने कहा, मानव मानव में